वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत को हावर्ड गार्डनर, इनका पूरा नाम हुआ, हावर्ड गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार हर इंसान को अलग तरह की बुद्धि होती है। कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, कोई अभिनय में, तो कोई लेखन में, तो कोई तार्किक क्षमता में, कोई सिलाई में, तो कोई कढ़ाई में, कोई खाना बनाने में। हर व्यक्ति के अंदर हर एक तरह के बुद्धि होती है। इसे बहुबुद्धि कहते हैं, यानी कई तरह की बुद्धि। 1983 ईस्वी में इन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को समझाने के लिए इसे 7 क्षेत्रों में विभाजित किया था। 1998 में इसे 8वां स्थान दिया गया और 2000 में 9वां स्थान दिया गया। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फेमस ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस में इसे विस्तार से बताया है। आइए जानेंगे कि इनका बहुबुद्धि सिद्धांत में ये कितने तरह की बुद्धि है और कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है। इसके बारे में हम आज अपने चैथी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसे शब्दों या भाषा की बोध क्षमता का ज्ञात होता है इसके माध्यम से। जैसे कि लेखक है, पत्रकार है, शिक्षक है, वकील है, अनुवादक है। इन लोगों में भाषा की या शब्द की ऐसी कला होती है जो किसी को भी उसका अर्थ समझा दे। किसी के सामने बोलने पर उस शब्द का अर्थ सहित वो विवरण कर दे, ये क्षमता उनमें होती है। इसे भाषाई या शाब्दिक बुद्धि कहते हैं। दूसरा है तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। मानसिक क्रियाओं का तर्क वितर्क, संख्याओं का उपयोग, जटिल से जटिल गणितीय कौशल, समस्या समाधान, गूढ़ सिद्धांतों की समझ, ज्यामितीय ज्ञान की क्षमता, ये सब वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, गणितज्ञ, शोधकर्ता या अकाउंटेंट, इन तरह के लोगों में ये सब बुद्धि पाई जाती है। तीसरा है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि होती है जिसमें चित्र या दृश्य को समझने, कल्पना करने, नक्शों को बनाने, चार्ट, स्केच, ग्राफ, डिजाइन बनाने की योग्यता। आर्टिकेटेड मूर्तिकार, चित्रकार होते हैं, सर्वेयर होते हैं, डिजाइनर होते हैं। उन लोगों में इस तरह की बुद्धि पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि। चौथा है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। यह संपूर्ण शरीर या किसी अंग को लोचशीलता का उपयोग करना, आँखों में, हाथों में, आँखों में गजब का संतुलन, शरीर के माध्यम से मन के भाव को प्रकट करना, मन के भाव की अभिव्यक्ति करना, इस तरह के गुण इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि डांसर, खिलाड़ी, एथलेटिक, सर्जन, अभिनेता, कारीगर, जिम्नास्टिक, नृत्यांगना, अभिनेत्री, इस तरह के लोगों में इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। पांचवा है अंतर अभिव्यक्ति या अन्य बुद्धि। ये बुद्धि होती है जो कि दूसरे की इच्छाओं को समझ जाते हैं, दूसरे के मनोदशाओं को समझते हैं या उनके अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि राजनेता, सेल्समैन, जो कि सामान खरीद बिक्री इधर उधर करते हैं, लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के मन के भाव को समझ जाते हैं। डॉक्टर जिनके पास हम दवा कराने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो होते हैं, जो कि मन के भाव के अनुसार दवा करते हैं। व्यापारी, इस तरह के लोगों में ये अंतर्व्यक्ति या अन्य बुद्धि पाई जाती है। छठा है अंतराव्यक्ति या आत्मन बुद्धि। ये होती है जो कि स्वयं की भावों, संवेगों, क्षमताओं, कमजोरियों, इच्छाओं को मॉनिटर करने की योग्यता। इस बुद्धि को पाने वाले व्यक्ति में इस तरह की योग्यता होती है। स्वयं के साथ तर्क वितर्क करने और आत्मविश्लेषण करने की शक्ति उनमें पाई जाती है।
ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम योगी, सिद्ध, महात्मा, संत महात्मा कहते हैं। उनमें ये बुद्धि पाई जाती है। सातवां है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि उनमें पाई जाती है जो कि लय, ताल, ध्वनि आदि की समझ उनमें होती है, जो कि किसी भी वाद्य यंत्र को बजा लेते हैं, जो संगीत की रचना कर सकते हैं, गीत की रचना कर सकते हैं, गायकी में प्रवीण होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से किसी भी सुर ताल के साथ किसी वो गीत को गा सकते हैं। जैसे कि हमारी संगीत की दुनिया की स्वर्गीय लता दीदी थी, या संगीतकार भी है, बहुत तरह से संगीतकार है। AR रहमान जी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी है, वैसे बहुत से संगीतकार और गीतकार हैं जिनमें ये बुद्धि पाई जाती है। आठवां है प्राकृतिक बुद्धि। प्रकृति बुद्धि, प्रकृति को जानने वाले और पूर्वानुमान लगाने वाले व्यक्ति में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत के प्रति विशेष लगाव रखने वाले लोगों में प्रधानता होती है। जैसे कि किसान, प्राणी शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, इस तरह के लोग होते हैं। नौवीं है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी जो कि वर्ष 2000 में इसे जोड़ा गया है। ये होता है मानव संसार के छिपे रहस्यों के अनसुलझे पहलुओं को जानने और सच्चाई का पता लगाने में जुटे हुए लोगों को प्रधानता देते हैं। जैसे कि दार्शनिक होते हैं, चिंतक होते हैं, जैसे कि हमारे देश में कणाद हुए, महर्षि कपिल हुए, महर्षि अरविंद हुए, इस तरह के हजारों दार्शनिक हैं। अरस्तु जी थे, सुकरात महोदय थे, ये सब दार्शनिक थे। इनके अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। उम्मीद है कि आप सबों को हावर्ड गार्डनर का यह बहुबुद्धि सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आप लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।